अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज बड़ी ही एक अहम तरीन समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। लेकिन उसमें जो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेसिकली जो अपना हुक्मनामा लिखवाया है वो बड़ा अहम तरीन है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आज जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उस गुज़िश्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन और सदर की मुलाकात हुई थी और उसमें 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन की जो है वो मुकर्रर की गई थी और फिर उसके बाद वो वाली तारीख का जो नोटिफिकेशन था वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना था, जो कि आज जमा करवाया गया है, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज ये बात वाज़ेह कर दी है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, चाहे जो भी हो जाए। जितनी भी रुकावटें, जितनी भी मायूसियाँ मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, उनका भी नोटिस लिया जाएगा और उनका भी जो है वो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को लगता है कि इलेक्शन नहीं होने होने जा रहे मुल्क में या अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो पहले बैठकर अपनी बीवी से डिस्कस करे, ना कि वो मीडिया पर जाकर बातें करे और मीडिया पर कहे कि जनाब इलेक्शन नहीं हो रहे। तो उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उन सब के खिलाफ जो है वो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी जो इलेक्शन को इस बात की मायूसी फैला रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। सबसे पहले चलते हैं उस अहम तरीन हुक्मनामे की तरफ, जो अहम तरीन हुक्मनामा आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखवाया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत में इख्तलाफ हुआ। पहला इख्तलाफ ये हुआ था कि सदर मुमलिकत जब असम्बली डिसॉल्व हो गई, 90 दिन पूरे हो गए, तो फिर उसके बाद जब असम्बली डिसॉल्व हुई तो फिर सदर ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि नून लीग के टाउट माने जाते हैं, उन्होंने उस वक्त जो है वो इलेक्शन सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया था कि जनाब उनके पास वक्त नहीं है। उस वक्त वो अमेरिका के जितने भी बाकी सफीर यहाँ पर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे वो जो है जाकर मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन सदर से मिलने के लिए वक्त उनके पास नहीं था। इस पर जनाब चीफ जस्टिस ने इस पर जो तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर, उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को हमने खत लिखा था और तमाम एडवोकेट जनरल कमरे अदालत में मौजूद थे जब ये हुक्मनामा लिखवाया गया। किसी एडवोकेट जनरल ने इंतखाबात की तारीख पर किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं किया। सदर ने खत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया कि सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कि पहले इस बात पर डटा हुआ था कि जो डेट अनाउंस की जानी है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, सदर का इसमें कोई रोल ही नहीं बनता। हमने कल भी देखा कि अता तारण ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जनाब सदर का तो कोई रोल ही नहीं है, सदर तो मुल्क के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उसी सदर की औकात इलेक्शन कमीशन को भी याद दिलाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी सदर की औकात और उसकी जो वैल्यू है और उसका जो एक मुल्क के अंदर जो सदर का एक लेवल है, उसको इलेक्शन कमीशन के सामने भी सुप्रीम कोर्ट ने बावर करवाया है कि पहले आप जाएं। अगर ये कल के रिमार्क से कि अगर सदर नहीं है तो आप उनके दरवाजे पर जाएं, ईमेल करें, फैक्स करें, फोन कॉल करें, उनके दफ्तर में कॉल करें, फिर भी नहीं मानते तो फिर आप उनके दरवाजे पर जाएं और आज लाजमी मुलाकात करें। बहरहाल ये सदर मुमलिकत का आला ओहदा है। हैरत है कि सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। जी आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो अपने रिमार्क्स दिए हैं। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमल दरामदी जो है वो इख्तियारी नहीं बल्कि एक लाजिम है। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, क्योंकि सदर की और इलेक्शन कमिश्नर साहब की आपस में नहीं बन रही थी। इलेक्शन कमिश्नर साहब मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे थे। बहरहाल आगे जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उन्होंने हुक्मनामे में लिखवाया कि सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन दोनों ही पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इंतखाबात के साजगार माहौल पर बेहतरी हर शहरी का बुनियादी हक है। ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने ये हल्फ उठा रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सदर मुमलिकत हल्फ लेते हैं। अवाम को सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन की अमल दरामदी से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सदर को और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने से रोका क्यों जा रहा है, कौन लोग रोक रहे हैं। बड़ी जो अहम तरीन बात है वो ये है। उसके बाद हुक्मनामे में यह भी लिखवाया गया कि अब वक्त आ गया है कि हमने सिर्फ आइन पर अमल करना है और आइनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन सवाल वहीं पर है कि आइन से तजावुज कौन करता है और आइन में जो बातें लिखी हैं उन पर अमल दरामद करने से या करवाने से
रुकावट कौन पैदा करता है, काजी साहब उस पर कब सवालात उठाएंगे। उसके बाद जनाब हुक्मनामे में लिखवाया गया कि कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई है जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई, और इस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आइन में कौमी असम्बली पर आज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसला किया कि पीटीआई के दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आइनी था। इसी के साथ उन्होंने मजीद हुक्मनामे में लिखवाया कि इस फैसले में कहा गया कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद पर वोट डालने से रोका गया। ये आज का हुक्मनामा था और इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बात को 2-3 मरतबा दोहराया है कि इंशाअल्लाह आम इंतखाबात होकर रहेंगे, और अगर इसमें मजीद कोई रुकावट पैदा होगी तो मैं खुद इस बात को देख रहा हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा मैं अभी दिखाना नहीं चाहता आपको, जो कि हम दिखा सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ये रिमार्क्स तो दे रहे, एक बड़ा अहम तरीन उन्होंने रिमार्क्स ये भी दिया है, बेसिकली मीडिया के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि मीडिया इस बात की मायूसी फैला रहा है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात नहीं होने जा रहे, उन पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई होगी अगर कोई भी इस तरह की मायूसी फैलाएगा। इसी के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर तज्जियाकार, सियासी नुमाइंदे और बाकी जितने भी लोग मीडिया पर आकर कहते हैं कि आम इंतखाबात नहीं होने जा रहे, तो पहले जाएं वो अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू करें और मीडिया पर मायूसी फैलाने से गुरेज किया जाए, नहीं तो कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये सारी बातें तो कर रहे हैं, मतलब वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जी उन्हीं के टेन्योर में, उन्हीं का जो एक दौर है उसमें आम इंतखाबात की डेट अनाउंस भी हो, इलेक्शन भी हो जाए, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दे की तरफ काजी साहब क्यों नहीं आ रहे? असल मुद्दा ये है कि इस वक्त जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं मुल्क के अंदर, गैर कानूनी तौर पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, जमानतें होती हैं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक ही यानी कि इमरान खान पर इस वक्त जो है वो 150 से ज्यादा मुकदमात हैं, और साइफर केस को आप देख लें, तोशाखाना केस जिस तरह से चला उसको देख लें, इन पर काजी साहब कब नोटिस लेंगे? इस वक्त 102 लोगों का मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है और वो लोग इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिन जो कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर जाकर, जहां पर मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है वहां पर वो एक समात भी अटेंड करके आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि काजी साहब ने फैसला, जो बेंच था उसने फैसला खिलाफ दिया, लेकिन ट्रायल तो फिर भी चल रहा है। असल नोटिस इस बात पर लेना चाहिए कि जबरी गुमशुदगियां मुल्क के अंदर हो रही हैं, आइन से तजावुज हो रहा है, जिस तरह से यहां पर लोगों को उठाया जा रहा है या जो कुछ हो रहा है उस पर नोटिस लेना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और सदर की मुलाकात हुई थी और उसमें 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन की जो है वो मुकर्रर की गई थी, और फिर उसके बाद वो वाली तारीख का जो नोटिफिकेशन था वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना था, जो कि आज जमा करवाया गया है, जिस पर जस्टिस काजी फायज